नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी के बिग बॉस की। 1 मई को दिन भर चले सस्पेंस के बाद आखिरकार ब्यूरोक्रेसी के नए मुखिया का नाम निकल ही गया। प्रदेश सरकार ने देर रात डीबी गुप्ता को मुख्य सचिव नियुक्त करने के आदेश जारी किए। आदेश के बाद 1983 बैच के आईएएस डीबी गुप्ता उसी रात करीब 11 बजे सचिवालय में नए मुखिया के तौर पर मुख्य सचिव का पदभार भी संभाल लिया। गुप्ता को सीएस के रूप में 2 साल 5 महीने का कार्यकाल मिलेगा और 30 सितंबर 2020 को वो रिटायर होंगे। वैसे डीबी गुप्ता की पहचान एक काबिल, सबको साथ लेकर चलने वाले अफसर की रही है। ऐसे में गुप्ता के सामने अब चुनावी साल में सरकार की योजनाओं के काम में तेजी लाने और सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरने की बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। और बिग बॉस में सबसे पहले बात करेंगे कुछ खास तस्वीरों की। ये तस्वीरें 2 हैं, चलिए दिखाते हैं। पहली तस्वीर जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है स्वागत की और दूसरी विदाई की। दोनों तस्वीरों के बीच महज 3 घंटों का ही फर्क है। एनसी गोयल 4 महीने का कार्यकाल पूरा कर रिटायर हुए तो डीबी गुप्ता ने मुख्य सचिव का पदभार संभाल लिया। इस मौके पर उनकी पत्नी और चिकित्सा विभाग की एसीएस वीनू गुप्ता, डीबी गुप्ता की बेटी और दामाद भी मौजूद थे। उधर सचिवालय में आईएएस एसोसिएशन की तरफ से एनसी गोयल को विदाई दी गई। हालांकि गोयल के एक्सटेंशन की बात बीच में चली थी, लेकिन 1 मई को सब कुछ साफ हो गया और डीबी गुप्ता को ब्यूरोक्रेसी का बिग बॉस बना दिया गया। डीबी गुप्ता प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के नए मुखिया बने हैं। काफी सस्पेंस के बाद आखिरकार सरकार ने डीबी गुप्ता को मुख्य सचिव नियुक्त किया। इसके बाद गुप्ता ने सचिवालय में मुख्य सचिव का पदभार संभाल लिया। नाम देवभूषण गुप्ता, होम टाउन जयपुर, योग्यता MA अर्थशास्त्र, वर्तमान में पद चीफ सेक्रेटरी। जी हां, राज्य की ब्यूरोक्रेसी के नए मुखिया डीबी गुप्ता ने पूर्व चीफ सेक्रेटरी एनसी गोयल की जगह पदभार संभाल लिया है। एनसी गोयल 4 महीने का कार्यकाल पूरा कर 30 अप्रैल को रिटायर्ड हो गए। हालांकि चर्चा एनसी गोयल को 3 महीने का एक्सटेंशन देने की थी, लेकिन गोयल को एक्सटेंशन नहीं मिला और सचिवालय में आईएएस एसोसिएशन की तरफ से एनसी गोयल को विदाई दे दी गई। विदाई समारोह के करीब 3 घंटे बाद नए सीएस की नियुक्ति के आदेश जारी हुए। देर रात करीब 11:15 बजे एनसी गोयल ने डीबी गुप्ता को चार्ज संभलवाया। एनसी गोयल ने अपने 4 माह के कार्यकाल को सफल करार दिया। मैं समझता हूँ ये 4 महीने का कार्यकाल मेरे लिए काफ़ी सेटिस्फाइंग था। कई काम हुए, कई लोगों की समस्याएं दूर हुई, सब लोगों ने, सब अधिकारियों ने टीम भावना से मेरे साथ जुड़कर काम किया और 4 महीने में कई तरह की समस्याएं और से निपटारा मिला और काफ़ी काम हुए हैं और यही गति आगे भी बनी रहेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। मुझे पूरा सेटिस्फेक्शन है जो पिछले 35-36 साल में जो मैंने सेवा की है, तो वो लगभग सभी काम जो मैं करना चाहता था उसमें किए हैं। नए चीफ सेक्रेटरी डीबी गुप्ता के पास भी लंबा प्रशासनिक अनुभव है। अपने लंबे कैरियर के दौरान गुप्ता ने प्रमुख विभागों की अहम जिम्मेदारी संभाली है। उनके कामकाज को देखते हुए राज्य सरकार ने उन्हें मुख्य सचिव बनाया है। पदभार संभालने के बाद डीबी गुप्ता ने कहा कि
आमजन के हैप्पीनेस इंडेक्स में बढ़ोतरी करना प्रथम टारगेट, योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के प्रयास, योजनाओं को समय पर पूरा करना पहली प्राथमिकता, जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच संवाद के लिए बनेगा उचित चैनल, तय समय पर हासिल किया जाएगा लक्ष्य। इतना ही नहीं, डीबी गुप्ता ने कहा कि अफसर और जनप्रतिनिधि मिलकर विकास के एजेंडे पर काम करेंगे, टीम राजस्थान की भावना से काम किया जाएगा। सरकार की प्राथमिकताएं होती हैं और जो सरकार ने हमारे को दायित्व दिए हैं, स्पेशली जो हमारा 18-19 का बजट आया है और उसमें प्राथमिकताएं निर्धारित हैं, उनके मुताबिक उनको समयबद्ध तरीके से और तेज़ी से काम को निपटाने का प्रयास किया जाएगा। जो भी बजट में प्रावधान रखे हैं उन सब के लिए पूरा रिसोर्सेज जुटाए जाएंगे। संसाधनों की कोई कमी किसी भी क्रियान्विति में बीच में नहीं आने दी जाएगी और हमने पहला वायदा किया था कि अप्रैल के अंदर 7th पे कमीशन का फर्स्ट एरियर के जो किश्त दी जाएगी वो दे दी गई है। टीम राजस्थान का नारा सीएम साहब ने आते ही दिया था और यही ब्यूरोक्रेसी का काम है। ब्यूरोक्रेसी में मेरा कभी भी इंडिविजुअल कोई कुछ नहीं कर सकता, टीम ही करती है। तो हम टीम बना करके, टीम भावना के साथ मिलजुल करके कामों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। डीबी गुप्ता ब्यूरोक्रेसी का जेंटल चेहरा माने जाते हैं, लिहाजा राज्य सरकार गुप्ता की सेवाओं का पूरा लाभ लेना चाहेगी। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए गोवर्धन चौधरी के साथ प्रेम मीणा की रिपोर्ट। गुप्ता की पहचान एक काबिल, सबको साथ लेकर चलने वाले अफसर की रही है। डीबी गुप्ता के सामने अब चुनावी साल में सरकार की योजनाओं के जो काम हैं उनमें तेजी लाने और सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरने की बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। अब तक करियर भी डीबी गुप्ता का कुछ ऐसा ही रहा है। 11 सितंबर 1960 को जन्मे जयपुर के निवासी डीबी गुप्ता 1983 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रहते हुए कुशल प्रशासनिक नीति का परिचय देते हुए सभी समस्याओं का जल्द एवं सही निर्णय किया है। इतना ही नहीं, राज्य के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ दिलाने में अहम भूमिका भी निभाई है। डीबी गुप्ता ने कई मौकों पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों की मांगों पर सकारात्मक पहल कर राज्य को धरना और प्रदर्शन की राजनीति से बचाया भी है। यही कारण है कि डीबी गुप्ता हैं सीएम की पहली पसंद। सरकारी योजनाओं की क्रियान्विति में माहिर, प्रशासनिक पकड़ ज्यादा मजबूत, निर्णय लेने की त्वरित क्षमता, ब्यूरोक्रेसी का माने जाते हैं जेंटल चेहरा, व्यवहार से बना लेते हैं अपना मित्र। 1983 बैच के आईएएस अफसर मुख्य सचिव डीबी गुप्ता के पास लंबा प्रशासनिक अनुभव है। गुप्ता ने राज्य एवं केंद्र में अहम पदों की जिम्मेदारी संभाली है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए डीबी गुप्ता के कार्यकाल पर नजर डालते हैं। 4 विभागों के रहे हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव, 6 विभागों के रहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, 4 विभागों के रहे आयुक्त, 2 विभागों के रहे सचिव, 2 विभागों के रहे विशेष सचिव, 2 जिलों के रहे कलेक्टर, 2 बार एपीओ भी रहे हैं डीबी गुप्ता। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता देश के बाहर विदेश में भी ट्रेनिंग ले चुके हैं। विदेश में ट्रेनिंग इजराइल 14 दिन, अमेरिका 14 दिन, ऑस्ट्रेलिया 364 दिन। डीबी गुप्ता ब्यूरोक्रेसी का जेंटल चेहरा माने जाते हैं, लिहाजा राज्य सरकार गुप्ता की सेवाओं का पूरा लाभ लेना चाहेगी। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए गोवर्धन चौधरी के साथ प्रेम मीणा की रिपोर्ट।
ब्यूरोक्रेसी के बिग बॉस बने डीबी गुप्ता का लंबा और सफल प्रशासनिक करियर रहा है। गुप्ता को राज्य और केंद्र सरकार में अहम पदों पर काम करने का अनुभव है और इस कारण सुलझा और कुशल प्रशासक उन्हें माना जाता है। डीबी गुप्ता हैं 1983 बैच के आईएएस के वरिष्ठ अधिकारी। डीबी गुप्ता का लंबा रहा है प्रशासनिक करियर। 7वें वेतन आयोग को लागू करने में रही अहम भूमिका। कर्मचारी संगठनों की मांगों पर रहे सकारात्मक। डीबी गुप्ता वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रहते हुए कुशल प्रशासनिक नीति का परिचय देते हुए सभी समस्याओं का जल्द और सही निर्णय लिया। सातवें वेतन आयोग से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने में भी डीबी गुप्ता का अहम रोल रहा। डीबी गुप्ता ने कई मौकों पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों की मांगों पर सकारात्मक पहल की और राज्य को धरना और प्रदर्शन की राजनीति से बचाया। कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष हों या फिर व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि, हमेशा सभी को साथ लेकर चलते हैं। सबसे खास बात यह है कि गुप्ता फाइलों को जल्द से जल्द निपटाने में विश्वास रखते हैं और यह विश्वास नई जिम्मेदारी लेते समय भी देखी गई। लगभग 76% जो बजट से संबंधित घोषणाएं थीं, उनकी पत्रावलियां आ चुकी हैं और उनके ऊपर स्वीकृतियां फाइनेंस डिपार्टमेंट से दी जा चुकी हैं। तो अब जो पहली प्रायोरिटी रहेगी, जो प्राथमिकताओं को तेजी से पूरा किया जाए। टाइम अब यही है, खाली कागजी कार्रवाई नहीं, अब जमीनी हकीकत में उनको बदलना, यही प्राथमिकता है। सरकारी योजनाओं का बड़ा हिस्सा हकीकत में बदलने में माहिर मुख्य सचिव डीबी गुप्ता के पास लंबा प्रशासनिक अनुभव है। गुप्ता ने राज्य के साथ साथ केंद्र में भी अहम पदों की जिम्मेदारी संभाली है। डीबी गुप्ता को सीएस के रूप में 2 साल 5 महीने का कार्यकाल मिलेगा। डीबी गुप्ता 30 सितंबर 2020 में रिटायर होंगे। मुख्य सचिव का चार्ज संभालने के समय उनकी पत्नी और चिकित्सा विभाग के एसीएस वीणु गुप्ता, डीबी गुप्ता की पुत्री और दामाद भी मौजूद थे। यह भी संयोग है कि डीबी गुप्ता के परिवार में 3 आईएएस हैं। एक पत्नी के रूप में बहुत खुश हूँ। राज्य के नवनियुक्त मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की कार्यकुशलता का कायल आमजन से लेकर जनप्रतिनिधि तक हैं। प्रदेश सरकार ने डीबी गुप्ता की कार्यशैली के मद्देनजर ही ब्यूरोक्रेसी का नया मुखिया बनाया है। सबको साथ लेकर चलने की कार्यप्रणाली की वजह से ही डीबी गुप्ता चीफ सेक्रेटरी पद के लिए सीएम वसुंधरा राजे की पहली पसंद बने हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं अब तक के उनके कार्यकाल पर। चीफ सेक्रेटरी डीबी गुप्ता का कार्यकाल। जिला कलेक्टर सिरोही, स्पेशल सेक्रेटरी वित्त विभाग, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में नियुक्त, सेक्रेटरी वित्त विभाग, आयुक्त जेडीए, अतिरिक्त मुख्य सचिव पीडब्ल्यूडी, चेयरमैन आरएसआरडी सीसीएल, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग, मुख्य सचिव राजस्थान। डीबी गुप्ता के सामने अब चुनावी साल में सरकार की योजनाओं के काम में तेजी लाने, सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरने की बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से प्रेम मीणा के साथ गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हम बात कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के बिग बॉस की। मुख्य सचिव बनने के बाद डीबी गुप्ता ने पहले ही दिन ये जता दिया कि उनकी प्राथमिकताएं ब्यूरोक्रेसी को फुर्तीला बनाना है। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता से न्यूज़ 18 संवाददाता प्रेम मीणा ने खास बातचीत की। आइए हम बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी के नए मुखिया डीबी गुप्ता जी से। देखिए, जो सरकार की प्राथमिकता है वही हमारी सबकी प्राथमिकता है ब्यूरोक्रेसी की, और उन प्राथमिकताओं का निर्धारण बजट
के घोषणाओं के माध्यम से या अलग अलग स्कीमों के माध्यम से किया जा चुका है। अब क्रूशल टाइम ये है कि हम उन घोषणाओं को अमली जामा पहनाएं। तो यही प्राथमिकता रहेगी कि जो कमज़ोर वर्ग के लिए, किसानों के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका टाइम बाउंड तरीके से, ईमानदारी से, तेज़ी से क्रियान्वयन हो। दूसरी चीज़ यह है जो हमारा आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पानी, बिजली, सड़क वगैरह, उनके बहुत सारे अनाउंसमेंट्स इस बजट में हैं। क्योंकि मैं पूर्व पद पर इस बजट के साथ जुड़ा हुआ था तो मुझे सरकार की प्राथमिकताएं मालूम है, क्या किस तरह से उनको क्रियान्वयन किया जाना है, उसका एक मूल नक्शा मेरे सामने है। अब यहाँ पर इस पद पर मेरा काम होगा कि उन सारे जो विभाग हैं जिनको उसको क्रियान्विति करनी है उनका सामंजस्य करके तेजी से कामों को बढ़ाया जाए, ग्राउंड पे काम शुरू हो और जनता को वो समर्पित हो। ब्यूरोक्रेट्स और जनप्रतिनिधियों के बीच मतभेद और संवाद की कमी होने की खबरें होती है, तो आप इस तरह की खबरों मामलों से कैसे हैंडल करोगे? देखिए, मेरा तो अनुभव दूसरा है। 35 साल की सर्विस में मेरा जनप्रतिनिधियों से कोई गतिरोध, मनभेद या किसी तरह की बात नहीं आई है। यदि आप कम्युनिकेशन के चैनल्स खुले रखते हैं, आपका संवादहीनता नहीं आती तो कोई समस्या नहीं होती। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आपका रूल्स का, और उसके मुताबिक आप रखते हैं। उनकी चीज़ों को जो जनता की अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो उसको रूल में बिठा करके कैसे किया जाए वो रास्ते निकालने होते हैं। गलत काम नहीं होता, सही कामों को तेज़ी से बढ़ाना होता है। तो अल्टीमेटली अगर ये बात जनप्रतिनिधियों को मालूम होती है तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। सर, नई भर्तियों को लेकर कोई विशेष योजना? नई भर्ती लगभग 1 लाख से ऊपर की बजट के अंदर घोषणाएं हैं। समस्त की वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी हैं। अब उसको आरपीएससी या सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन जो है राजस्थान का, उसके माध्यम से पूरा किया जाना है। कुछ को डिपार्टमेंट्स के माध्यम से होना है। उन सब के लिए अब ये प्रयास रहेगा कि अगले 5-6 महीने में वो समस्त नियुक्तियों की प्रक्रिया पूर्ण हो और लोग सर्विस में आए, वैकेंसीज खत्म हो और काम तेजी से चालू। सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं से आम जन के हैप्पीनेस इंडेक्स में बढ़ोतरी हो, इसके लिए कोई विशेष योजना बनाई है सर आपने? देखिए, हैप्पीनेस इंडेक्स का बजट में पूरा ही ध्यान रखा गया है। सारे वर्ग, एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी, सबके लिए वहाँ पर योजनाएं हैं। इसके अलावा जो है किसान वर्ग, जो कि बहुत हमेशा मानसून वेगरीज के ऊपर उससे जूझता रहा है, तो उनको देखते हुए उनके क्रॉप लोन वेवर की बात है। उनके एमएसपी के ऊपर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, पहले हमने गेहूं का अभी समय चल रहा है, गेहूं के अलावा चना और सरसों की बात चल रही है। इसी प्रकार से प्याज और लहसुन की खरीद की बात चल रही है। तो जब मार्केट प्राइस नीचे हों तो मार्केट सपोर्ट प्राइस के ऊपर उनको खरीद करके और किसानों को रिलीफ दिया जाए, वो सारे काम चल रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेसी के नए मुखिया डीबी गुप्ता जी का कहना है कि आम जन के हैप्पीनेस इंडेक्स में बढ़ाने वाले सभी उपाय किए जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी को फुर्तीला बनाया जाएगा ताकि लोक कल्याणकारी योजना है उनका लाभ आम जन को मिल सके। जहाँ तक जनप्रतिनिधियों और ब्यूरोक्रेट्स के बीच संवाद की कमी है उसको दूर करने का विशेष प्रयास किए जाएंगे। प्रेम मीणा, न्यूज 18 जयपुर। हालांकि मुख्य सचिव डीबी गुप्ता के सामने चुनावी साल में बहुत सी चुनौतियां हैं जिनसे उन्हें दो चार होना होगा। जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच खाई पाटने की जिम्मेदारी अब डीबी गुप्ता पर है। पद संभालते ही डीबी गुप्ता ने इसके संकेत भी दिए कि जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर संवाद रहेगा। क्या ब्यूरोक्रेसी के बॉस बनेंगे सेतु? नेता और अफसरों के बीच बना पाएंगे सामंजस्य? अफसर और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर संवाद की चुनौती। डीबी गुप्ता के सामने अपेक्षाओं पर खरा उतरने की जिम्मेदारी। ये बातें इसलिए उठने लगी हैं क्योंकि महज 7 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे समय में मुख्य सचिव की भूमिका बहुत ही अहम और चुनौतीपूर्ण हो जाती है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान तो तत्कालीन मुख्य सचिव सीके मैथ्यू पर बीजेपी ने कार्यकर्ता की तरह काम करने के आरोप लगाए थे। ऐसे में वही चुनौती अब डीबी गुप्ता के सामने आने वाली है। लिहाजा देखना दिलचस्प होगा कि वे खुद को विपक्ष के निशाने पर आने से कैसे बचाते हैं। हालांकि गुप्ता बेहतर समन्वय के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि उन पर अभी तक राजनीतिक आरोप नहीं लगे। सरकार ने हमारे को दायित्व दिए हैं, स्पेशली जो हमारा 18-19 का बजट आया है और उसमें प्राथमिकताएं निर्धारित हैं। उनके मुताबिक उनको समयबद्ध तरीके से और तेज़ी से काम को निपटाने का प्रयास किया जाए। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमने जो भी बजट में प्रावधान रखे हैं
उन सब के लिए पूरा रिसोर्सेज जुटाए जाएंगे। संसाधनों की कोई कमी किसी भी क्रियान्विति में बीच में नहीं आने दी जाएगी। और हमने पहला वायदा किया था कि अप्रैल के अंदर 7th पे कमीशन का फर्स्ट एरियर के जो किस्त दी जाएगी वो दे दी गई है, सब जगह जारी है। इसी प्रकार से लगभग जो मैंने आज ही जायज़ा लिया था फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो लगभग 76% जो बजट से संबंधित घोषणाएं थीं उनकी पत्रावलियाँ आ चुकी हैं और उनके ऊपर स्वीकृतियाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट से दी जा चुकी हैं। तो अब जो पहली प्रायोरिटी रहेगी, जो प्राथमिकताओं को तेज़ी से पूरा किया जाए। टाइम अब यही है, खाली कागजी कार्रवाई नहीं, अब ज़मीनी हकीकत में उनको बदलना, यही प्राथमिकता। टीम राजस्थान का नारा सीएम साहब ने आते ही दिया था और यही ब्यूरोक्रेसी का काम है। ब्यूरोक्रेसी में मेरा कभी भी इंडिविजुअल कोई कुछ नहीं कर सकता, टीम ही करती है। तो हम टीम बना करके, टीम भावना के साथ मिलजुल करके कामों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी हमेशा से नेताओं के निशाने पर रही है। बीजेपी के विधायक और जनप्रतिनिधि हर बैठक में अफसरों पर सहयोग नहीं करने और ब्यूरोक्रेसी के हावी रहने के आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता के सामने नेताओं और अफसरों के बीच की खाई को पाटने की चुनौती है। हालांकि पद संभालते ही गुप्ता ने बेहतर समन्वय की बात कह किसी को शिकायत का मौका नहीं देने के प्रति आश्वस्त जरूर किया, लेकिन चुनावी साल में सामने आती दोहरी चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं, ये देखना दिलचस्प बात होगी। और फिलहाल इतना ही, नमस्कार।